स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 1 करेंगे द टाइनी टीचर। इसमें बताया गया है चींटियों के बारे में। सबसे छोटी जो इंसेक्ट होता है जो कि बहुत बुद्धिमान होता है और हमें वो बहुत कुछ चीज़ें ऐसी सिखाता है जो हमें करनी चाहिए, जो हमारी लाइफ में बहुत काम आती हैं। चलो लेसन शुरू करते हैं। दो सो वेरी स्मॉल, द एंट इज़ अनबिलीवेबली इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। अमंग द वेरियस काइंड्स द कॉमनेस्ट एंट इज़ ब्लैक और रेड। एंट लिव्स इन कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड एंट हिल्स। इसमें बता रहे हैं कि चींटियों के बारे में बताया गया कि ऐसा इंसेक्ट होता है जो कि इतना इंटेलिजेंट होता है, इतना हार्ड वर्किंग होता है कि हम विश्वास नहीं कर सकते। अमंग द वेरियस काइंड्स, इसकी वैसे बहुत प्रकार होते हैं, लेकिन सबसे जो कॉमन होता है, जो हर जगह पाई जाती हैं, वो कैसे कलर की होती हैं? ब्लैक कलर की चींटियाँ होती हैं और रेड कलर की चींटियाँ होती हैं। और चींटियाँ कहाँ रहती है? इन देयर कंफर्टेबल होम्स। उनको क्या बोलते हैं? एंट हिल्स। ठीक है। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन। द वाइजेस्ट। ऐसे इंसेक्ट का नाम बताइए जो बहुत छोटी होती है और बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होती है। इज इट द फ्लाई? क्या ये मक्खी होती है? नो इट इज़। नो इजंट। नहीं, ये मक्खी नहीं होती। इट इज़ द मॉस्किटो? नो, नॉट द मॉस्किटो। क्या ये मच्छर होता है? नहीं, ये मच्छर भी नहीं होता। देन इट मस्ट बी ए वॉर्म। तो फिर ये कोई कीड़ा होगा। नो, नन ऑफ दीज। नहीं, ये कीड़ा भी नहीं होता, इनमें से कोई भी नहीं होता। इट इज़ एन एंट। इट इज़ द एंट। वो एक चींटी होती है। द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट। ये इतनी बुद्धिमान कौन होता है? एक चींटी होती है जो कॉमनेस्ट होती है। कॉमन मतलब जो हर जगह मिल जाती है। द स्मॉलेस्ट मतलब जो बहुत छोटी होती है। बट द वाइजेस्ट जो कि बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होती है। द स्टोरी ऑफ एन एंट्स लाइफ साउंड ऑलमोस्ट अनट्रू। जब हम किसी चींटी की जीवन की कहानी जब हम सुनते हैं या पढ़ते हैं तो ये बड़ी अनट्रू लगती है, मतलब सत्य नहीं लगती, लेकिन ये सत्य होती है। बट पीपल हैव केप्ट एंट्स एज पेट। लेकिन लोग चींटियों को भी अपने पेट के रूप में रखते हैं। पेट मतलब पालतू। ठीक है। एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली। और रोज़ उनके डेली बिहेवियर, जो डेली वो काम करती हैं, जिस तरह से वो चलती हैं, क्या सामान उठा के चलती हैं, कैसे वो बिहेव करती हैं, सब कुछ लोग बड़े क्लोजली देखते हैं, बड़े मतलब पास से उनको देखते हैं, निहारते हैं। सो वी नो ए नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर। तो उन्हीं के कारण हमें पता लगा कि मतलब ये कितने ज़्यादा छोटी होती हैं और कितनी हार्ड वर्किंग होती है और कितनी इंटेलिजेंट क्रिएचर है ये। ठीक है। एन एंट यूजेज इट्स फीलर्स और एंटीना टू टॉक टू अदर एंट्स बाय पासिंग मैसेजेस थ्रू देम। कोई भी एंट अपने फीलर्स, फील मतलब फीलर या एंटीना, जिसके ऊपर जो एंटीना से होते हैं ना, जैसे ऊपर जो एक मतलब छोटे छोटे से ऐसे लगता है कि जैसे ऊपर कुछ ऐसे खड़ा हो जैसे उनके सिर पे, तो वो उनको बोलते हैं एंटीना। वो उन एंटीना से आपस में बातें करती हैं। ठीक है। एक दूसरे की तरफ, एक दूसरे के लिए मैसेज भिजवाती हैं। ठीक है। वॉच ए रो ऑफ एंट्स मूविंग अप और डाउन द वॉल। कभी कभी जब दीवार पे चींटियाँ चलती हैं तो उनको एक बार देखो, उनकी लाइन को देखो। ठीक है। रॉ क्या होती है? लाइन। एंड मूविंग अप और डाउन द वॉल, जो कि या तो दीवार के ऊपर चढ़ रही होती है या दीवार से नीचे चल रही होती है। ईच एंड ग्रीट्स ऑल द अदर्स कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। हर चींटी सामने आने वाली चींटियों को ग्रीट करती है। ग्रीट मतलब जैसे हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं ना, वैसे वो भी एक दूसरे से कुछ ना कुछ मैसेज देती हैं आपस में। ठीक है। बाय टचिंग देयर फीलर्स। कैसे मैसेज देती हैं? आप एक दूसरे के फीलर्स, एंटीनाज को टच करके। ठीक है। देर आर मैनी काइंड्स ऑफ एंट्स। चींटियों के बहुत सारे प्रकार होते हैं। द कॉमनेस्ट अमंग देम आर ब्लैक और रेड वंस। उनमें जो सबसे कॉमन होती है चींटियाँ, वो एक तो ब्लैक कलर की होती हैं और दूसरी रेड कलर की होती हैं। वी हैव सीन देम सिंस वी आर चिल्ड्रन। हम जब बच्चे थे तब से हम उनको देख रहे हैं। बट हैवंट पेड इनफ अटेंशन टू देम। लेकिन हमने कभी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। ये सारी बातें कौन कह रहा है? राइटर कह रहा है। ठीक है। वेयर डू दे लिव? वो कहाँ रहती हैं? इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट और एंट हिल्स। वो कहाँ रहती हैं? अपने घोंसलों में, या फिर उनको एंट हिल्स बोलते हैं। ठीक है। छोटे छोटे उनके बिल होते हैं जिनको एंट हिल्स बोलते हैं। ईच हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस। हर किसी के अंदर, एक हर बिल के अंदर क्या होता है? बहुत सारे रूम होते हैं, हंड्रेड्स
रूम होते हैं छोटे छोटे, और पैसेज मतलब छोटे छोटे कोने टाइप, ठीक है। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन एंट लेज एग्स। इन कुछ कमरों में जो क्वीन एग होती है वो अंडे देती है। अदर आर नर्सरीज फॉर यंग वंस ग्रब्स। और बाकी जगह कौन सी क्या होती है, और छोटे छोटे चींटियों के बच्चों के लिए नर्सरीज होती है। वर्कर्स उनको क्या कहते हैं, ग्रब्स भी कहते हैं उनको। किसको, चींटियों के छोटे बच्चों को, ठीक है, ग्रब्स। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स। जो वर्कर्स होते हैं, जो काम करने वाले चींटियाँ होती हैं, उनके लिए अलग से क्वार्टर होते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड। अपनी ज़िंदगी का बहुत सारा समय वो किस चीज़ में निकाल देते हैं, खाने को ढूंढने में, ठीक है। सम रूम्स सर्व्ड एज स्टोर हाउसेज। कुछ रूम वहाँ स्टोर हाउस के रूप में भी सर्व की, मतलब ऐसा लगता है कि वो उसमें वो खाना इकट्ठा करती हैं। स्टोर हाउस क्या होता है, जहाँ भी हम कोई सामान इकट्ठा करते हैं ना, वो होते हैं स्टोर हाउस, ठीक है। फॉर दिस फूड, कुछ रूम्स उनमें से किस लिए होते हैं कि खाना उसमें इकट्ठा करके रख सकें। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरेक्स। उनमें से कुछ सोल्जर भी होते हैं चींटियों में, कुछ सोल्जर्स मतलब सैनिक सेपरेट बैरेक्स होते हैं उनके रहने के लिए। नो वर्कर हैज़ एवर ट्राई टू लिव इन सोल्जर्स हाउस। कोई भी वर्कर सोल्जर के हाउस में नहीं रह सकता। नो सोल्जर हैज़ एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड। और कोई भी सोल्जर खाना ढूंढने के लिए बाहर नहीं जाता। इसका मतलब जो काम खाना ढूंढने वालों का है वो तुमको तो वर्कर बोलेंगे, लेकिन जो वहाँ उनकी जो क्वीन एंट होती है और बच्चे होते हैं उनकी जो रक्षा करते हैं उनको क्या बोलेंगे, सोल्जर्स बोलते हैं। वहीं आसपास ही वो रहते हैं, वो खाना ढूंढने वो नहीं जाते, ठीक है। सी सो यू सी एन एंट्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल। आप देखो कि जो चींटियों की लाइफ है बहुत ज़्यादा पीसफुल है, शांतिपूर्वक है। ईच डज हिज शेयर टू ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली। हर कोई अपना काम इंटेलिजेंटली करता है एंड ब्रेवली, बहादुरी से। एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। और कभी भी दूसरे ग्रुप के दूसरे मेंबर से कभी कोई लड़ाई आपस में नहीं करते, नेवर फाइट्स, ठीक है बेटा। अब यहाँ तक तो हो गया ये इसका फर्स्ट पार्ट। अब इसमें कॉम्प्रिहेंशन चेक है, ठीक है। द स्टोरी ऑफ एन एंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। द इटैलिसाइज्ड फ्रेज मीन्स, जो इटैलिसाइज्ड फ्रेज कौन सा है, ऑलमोस्ट अनट्रू। इसका क्या मीनिंग होगा, लगभग असत्य बोलते हैं जिसको, ऑलमोस्ट अनट्रू। हाईली एग्जैगरेटेड होगा, नहीं। टू रिमार्केबल टू बी ट्रू, नो बेस्ड ऑन फैक्ट्स। मतलब क्या है ये, टू रिमार्केबल टू बी ट्रू, ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। एन एंट इज द स्मॉलेस्ट। ये सब इस सेंटेंस कैसे कंप्लीट करने हैं, लेसन में जो तुमने पढ़ा है जो पैसेज उसमें से ये देख के कंप्लीट करने हैं, ओके। थर्ड क्वेश्चन है, इन व्हाट वेज इज एन एंट्स लाइफ पीसफुल। किन कारणों से हमें लगता है कि एंट की लाइफ जो है बहुत पीसफुल है, ठीक है। ये सब क्या करना है तुमने, इसका आंसर अपने आप लिखो। बाकी मैं क्वेश्चन आंसर जब करवाऊंगी इसमें उसमें ये क्वेश्चन आंसर भी करवा दूंगी, ठीक है। सेकंड आगे नेक्स्ट पार्ट है इसका। द क्वीन एंट हैज़ ए पेयर ऑफ विंग्स विच शी कास्ट ऑफ बिफोर शी बिगिन टू ले एग्स। क्वीन जो एंट होती है, जो रानी होती है एंट्स की, चींटियों की, उसके पेयर ऑफ विंग्स होते हैं, उसके पंख टाइप होते हैं जिसको वो छोड़ देती है अंडे देने से पहले। एग्स हैच एंड बिकम ग्रब्स, ग्रब्स चेंज इनटू कोकून्स एंड कोकून्स ब्रेक टू ब्रिंग फोर्थ कंप्लीट एंट्स। क्या है, सबसे पहले एग्स होते हैं, एग्स उसके बाद एग्स क्या होते हैं, एग्स जब हैच हो जाते हैं तो वो ग्रब्स के रूप में बन जाते हैं। ग्रब्स के बाद वो कोकून्स बनते हैं, ठीक है। और कोकून्स जब ब्रेक होता है तो वो क्या होता है, कंप्लीट एंट, कंप्लीट चींटी बन जाती है, मतलब बड़ी हो जाती है, ठीक है। द लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनरी एंट इज नहीं, द लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनरी एंट इन द एंट हिल इज़ ए बुक विच मैनी ऑफ अस सेल्डम ओपन। मतलब जो लाइफ होती है एंट हिल्स की, कहाँ, एंट हिल्स में रहने वाली चींटियों की जो लाइफ होती है वो एक क्या होती है, एक ऐसी लगती है कि जैसे वो कभी कभी खुलती है वो बुक ऐसी, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। द क्वीन इज़ द मदर ऑफ एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स। इट हैज़ ए पेयर ऑफ विंग्स। क्या है, जो रानी होती है क्या, मदर होती है, वो सबकी जितनी पॉपुलेशन एक एंट हिल में रहती है, पूरी कॉलोनी जो होती है उसकी सबकी एक मदर होती है, उसको बोलते हैं क्वीन। वो लगभग 15 साल तक जीवित रहती है। इट हैज़ पेयर ऑफ विंग्स, उसके पास दो क्या होते हैं, पंख भी होते हैं।
बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट। लेकिन जब उसकी जो वेडिंग फ्लाइट होती है उसके बाद वो उसको तोड़ देती है, ठीक है। दिस फ्लाइट टेक्स place on a hot summer day. The queen leaves the nest and goes out to meet a male ant and drawn high up in the air. On its return to earth, it gets rid of its wings and then does nothing but lay eggs. ये जब अपनी वेडिंग फ्लाइट पे जाती है तो क्या कब जाती है ये जाती है बहुत गर्मी वाला दिन होता है जिस दिन, हॉट समर डे, ठीक है। अपने नेस्ट को क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज़ आउट टू मीट मेल एंट से मिलने जाती है, या फिर उसको ड्रॉन भी बोलते हैं। हाई अप इन द एयर, बहुत ऊंचाई पे, ठीक है। ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ, जब वो धरती पर वापस आती है, इट गेट रीड ऑफ हिज विंग्स, जब वो अपने वो पंख छोड़ देती है। एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स, और कुछ नहीं करती, सिर्फ अंडे देती है, ठीक है। एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट, एग बनते हैं, उसके बाद एग हैच होती हैं, फिर ग्रब्स निकलते हैं उनमें से। सोल्जर्स गार्ड देम, जो सैनिक होते हैं वो उनकी रक्षा करते हैं। गार्ड क्या होता है, रक्षा करना। वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम, वर्कर्स क्या करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं और उनको साफ़ सुथरा रखते हैं। एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन, और हर रोज़ उनको बाहर निकालते हैं हवा में, उनकी एक्सरसाइज करवाते हैं और उनके ऊपर धूप डलवाते हैं। धूप क्या, सनशाइन क्या होती है, धूप। 2 और 3 वीक्स लेटर, 2 और 3 हफ्तों के बाद, ग्रब्स बिकम कोकून्स, 2 से 3 हफ्तों के बाद ग्रब्स जो क्या बन जाते हैं, कोकून बन जाते हैं। एंड लाइव विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 वीक्स मोर, और बिना किसी खाने के और बिना किसी एक्टिविटी के, मतलब एक्टिविटी मतलब कोई भी काम किए बिना या फिर कुछ भी हलचल किए बिना वो 3 वीक्स तक रहते हैं, 3 हफ्तों तक, ठीक है। देन द कोकून्स ब्रेक एंड परफेक्ट एंट अपीयर, उसके बाद कोकून्स टूट जाते हैं और परफेक्ट एंट निकलती है उनमें से, मतलब कंप्लीट चींटी। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग, उसके बाद क्या, कौन सा टाइम शुरू होता है, टीचिंग का और ट्रेनिंग का। न्यू एंट्स लर्न देयर ड्यूटीज़ फ्रॉम ओल्ड एंट्स एज वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स एक्सेट्रा। जो नई चींटियाँ जो तैयार हुई हैं कोकून्स में से निकल के, वो नई अपनी ड्यूटीज़ सीखती हैं, ठीक है, फ्रॉम ओल्ड एंट, जो पुरानी चींटियों से। कैसी जिसको भी जो ड्यूटी दी जाती है, जैसे एज ए वर्कर किसी को बनाया जाता है, किसी को सोल्जर बनाया जाता है, किसी को बिल्डर बनाया जाता है, किसी को क्लीनर बनाया जाता है, ठीक है। आफ्टर ए फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों के बाद, ट्रेनिंग द स्मॉल एंड्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क। कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद छोटी छोटी चींटियों को बाहर निकाल दिया जाता है बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क, काम करने के लिए इस संसार में बाहर निकाल दिया जाता है। एन एंट हिल इज़ ए होम नॉट ओनली फॉर एंट्स बट ऑल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर्स, बीटल्स, लेसर ब्रीड्स ऑफ एंट्स एंड ग्रीन फ्लाई। जो एंट हिल होते हैं वो सिर्फ चींटियों के घर नहीं होते, वो अदर क्रिएचर्स के भी घर होते हैं, जैसे बीटल्स होते हैं उनके भी घर होते हैं, लेसर ब्रीड्स ऑफ एंट्स हैं उनके भी घर होते हैं, एंड ग्रीन फ्लाई के भी घर होते हैं। वाई डू आंट्स वांट दीज एलियन क्रिएचर्स टू लिव इन देयर नेस्ट। अच्छा ये बताओ भी, जो एंट्स होती हैं वो अपने घर में उन इस तरह की क्रिएचर्स को क्यों रहने देती हैं? फॉर सेवरल रीजन, इसके भी बहुत सारे कारण हैं। सम गिव ऑफ स्मेल प्लीजेंट टू एंट्स सेंसेस, कुछ तो खुशबू देते हैं एंट्स की सेंसेस को, ठीक है। अदर गिव स्वीट जूसेस, कुछ उनको स्वीट जूसेस देते हैं, ठीक है। एंड सम आर जस्ट पेट्स और प्ले थिंग्स लाइक कैट्स और डॉग्स टू ह्यूमन बींग्स। और कुछ उनको ऐसा लगता है जैसे कि हम पेट्स रखते हैं ना, कैट्स और डॉग्स को, जैसे आदमी कैट्स और डॉग्स को पेट्स के रूप में रखता है, वैसे ही वो कुछ क्रिएचर्स को अपने एंट हिल्स में रखती हैं चींटियाँ, ठीक है। द ग्रीन फ्लाई इज़ द एंट्स काउ, जो ग्रीन फ्लाई होती है वो चींटियों के लिए काऊ का काम करती है, जैसे दूध देती है ना गाय हमारे लिए, तो जो ग्रीन फ्लाई है उनके लिए वो काऊ का काम करती है, गाय का काम करती है। द एंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क, एंट्स उसको किस लिए ट्रेन करती हैं, हनी ड्यू देती हैं तो उसको, जैसे कि गाय हमें दूध देती है तो ग्रीन फ्लाई उनको क्या ला के देती है, शहद ला के देती है। विद ए टच ऑफ देयर एंटीना, ठीक है, उनके एंटीना के टच के उससे वो ट्रेनिंग देती है उसको। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ, जैसे कि हम गाय से दूध निकालते हैं वैसे ही वो हनी ड्यू को निकालते हैं उससे, ग्रीन फ्लाई से, ठीक है।
हैव ह्यूमन लर्न एज मच एज एंट हैव, क्या मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आदमी ने भी क्या इतना सब कुछ सीखा जो कि जितना कि चींटियों ने सीखा है। परहैप्स दे हैव बट दे हैव नॉट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज़, हाँ इतना सब कुछ सीखा ही है लेकिन हर कोई उसका गुड यूज़ नहीं करता, ठीक है। जो हमने शिक्षाएं ली हैं हर कोई उसका अच्छा यूज़ नहीं करता। दे में कहाँ आगे बेटे, दे में स्टिल लर्न ए फ्यू थिंग्स फ्रॉम दीज टाइनी टीचर, ह्यूमन बीइंग भी इन छोटे छोटे टीचर से, टाइनी टीचर मतलब छोटे से टीचर से कुछ सीख सकता है। जैसे क्या सीख सकता है, हार्ड वर्क, ठीक है, हार्ड वर्क करना मतलब कड़ी मेहनत करना सीख सकता है। सेंस ऑफ ड्यूटी, अपनी ड्यूटी को निभाने की जो सेंस होती है ना वो सेंस ऑफ ड्यूटी बोलते हैं। एंड डिसिप्लिन, अनुशासन। क्लीनलीनेस, सफाई। एंड केयर फॉर यंग वंस, केयर फॉर यंग वंस मतलब अपने छोटे बच्चों की ढंग से देखभाल करना। एंड अबव ऑल ए फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव, और सबसे बढ़ के क्या है कि फर्म लॉयल्टी मतलब पूरी वफादारी, लॉयल्टी क्या होती है, वफादारी, टू द लैंड वेयर दे लिव, और जिस धरती पे आप रहते हो उसके प्रति वफादार होना भी हमें इन चींटियों से सीखना चाहिए, ठीक है। आगे कॉम्प्रिहेंशन चेक फिर आ गया है, ठीक है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर ए ग्रब टू बिकम ए कम्प्लीट एंट, ये सब हमने ऊपर लेसन में पढ़ा है, ठीक है। इसके क्वेश्चन आंसर अभी थोड़ी देर में करवाएंगे बेटे, ठीक है। डिस्कस द फॉलोइंग टॉपिक्स इन ग्रुप्स, ये भी तुम्हारा एक्सरसाइज आ गई है। अब हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है, ठीक है बेटा। थैंक यू।